जब भी आप रूह अफ़ज़ा ख़रीदते हैं, आप सिर्फ़ एक बोतल शरबत नहीं ख़रीदते, आप किसी बच्चे की किताब में मदद करते हैं, किसी बीमार के इलाज में योगदान देते हैं, किसी गरीब के जीवन में उम्मीद भरते हैं। लेकिन ये सब कैसे होता है, आइए जानते हैं। एक ऐसे शरबत की कहानी जो सिर्फ ठंडक नहीं देता, इंसानियत की सेवा करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शरबत की एक घूंट से हमें ठंडक मिलती है, जिसका नाम सुनते ही बचपन की गर्मियों की यादें ताज़ा हो जाती है, वो रूह अफ़ज़ा दरअसल है क्या? ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि ये कोई आम कंपनी का शरबत है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। रूह अफ़ज़ा सिर्फ एक शरबत नहीं है, ये एक सोच है, एक मकसद है, और उस सोच का नाम है हमदर्द। अब आप सोच रहे होंगे कि हमदर्द क्या है, तो सुनिए। साल था 1906। दिल्ली की गलियों में एक हकीम थे, नाम था हकीम अब्दुल मजीद। वो सिर्फ इलाज नहीं करते थे, लोगों का दर्द भी बांटते थे। उन्होंने एक छोटी सी यूनानी दवाखाना शुरू किया, नाम रखा हमदर्द, मतलब जिसे दूसरों का दर्द महसूस हो, जो दुख में भी साथी बने। और यहीं से एक ऐसा सफ़र शुरू हुआ जो आज तक रुका नहीं। 1907 में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लोग लू से बीमार हो रहे थे, प्यास से परेशान थे। तब हकीम साहब ने एक ऐसा शरबत बनाया जिसमें फूलों, फलों और जड़ी बूटियों का नुस्खा था। उस शरबत का नाम रखा गया रूह अफ़ज़ा, मतलब रूह को ताजगी देने वाला। और यकीन मानिए, जिसने भी उस शरबत को पिया बस उसका दीवाना हो गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। हकीम अब्दुल मजीद की मौत बहुत कम उम्र में हो गई। घर की जिम्मेदारी आई उनके बेटे हकीम अब्दुल हमीद पर। अब कोई और होता तो शायद इसे सिर्फ एक बिजनेस बना देता, लेकिन उन्होंने इसे बना दिया वक्फ़े आम, यानी उन्होंने इसे एक ऐसा ट्रस्ट जिसका सारा पैसा लोगों की सेवा में लगे। हाँ, हमदर्द आज भी एक नॉन प्रॉफिट संस्था है। जो कमाता है वो स्कूलों में, अस्पतालों में, दवाओं में और गरीबों की मदद में खर्च कर देता है। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी बनी, फ्री मेडिकल कैंप शुरू हुए, हेल्थ रिसर्च सेंटर खोले गए। कई बच्चों जो पढ़ नहीं सकते थे उन्हें शिक्षा मिली, और इस सब का हिस्सा है आपका और हमारा रूह अफ़ज़ा। जी हाँ, जब भी आप रूह अफ़ज़ा ख़रीदते हैं, आप सिर्फ एक शरबत नहीं ख़रीदते, आप किसी बच्चे की किताब में मदद करते हैं और पढ़ाई में मदद करते हैं। रूह अफ़ज़ा सिर्फ ठंडक नहीं देता, ये किसी ज़रूरतमंदों की दुआओं भी बनता है। आज के दौर में जहाँ हर चीज़ सिर्फ पैसे के पीछे भागती है, वहाँ हमदर्द एक ऐसी मिसाल है, और रूह अफ़ज़ा जैसे ब्रांड आज भी इंसानियत की मिसाल है। अगली बार जब आप रूह अफ़ज़ा पिए तो सिर्फ स्वाद महसूस मत कीजिए, एक ऐसा एहसास कीजिए कि शायद आपकी ये बोतल किसी की ज़िंदगी बदल रही है, क्योंकि हमदर्द का मतलब है दूसरों के दर्द में उनका साथ देना। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको हमदर्द और रूह अफ़ज़ा के बारे में एक सच्चाई पता चली होंगी। तो करना क्या है आपको, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर रूह अफ़ज़ा सही काम कर रहा है, अगर आपको लगता है हमदर्द एक अच्छा काम करता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि हमदर्द एक कैसा ब्रांड है।